हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पीएमओएस के बारे में। ठीक है, पीसीओडी पीसीओएस एक डिज़ीज़ होती है। ठीक है, एक सिंड्रोम है। उसका जो नेम है वो रीनेम हो चुका है। तो पीसीओएस जो है वो ऑफिशियली रीनेम्ड होके पीएमओएस हो गया है। ठीक है, तो पीसीओएस को ऑफिशियली रीनेम्ड क्यों होना पड़ा, उसका नेम क्यों चेंज हुआ, ठीक है, वो पहले समझते हैं। तो ये पीसीओएस जो नेम है वो मिसलीडिंग कर रही थी सबको। ठीक है, मतलब जितने भी बीमारी है वो सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देखिए मैनी वुमेन डोंट हैव ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्पेशली ओवेरियन सिस्ट पे फोकस किया जा रहा था, बट ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर फोकस नहीं हो रहा था, ओनली फॉर ओवेरियन सिस्ट पर फोकस हो रहा था, क्योंकि उसका नाम ही था ओवेरियन सिंड्रोम। तो ऑब्वियसली वो ओवरीज पर फोकस कर रही थी। तो ये नॉट जस्ट एन ओवेरियन इश्यूज, इट्स अफेक्ट्स द होल बॉडी, क्योंकि ये पूरा पीसीओएस में क्या होता था कि वो तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम रह रही थी, क्योंकि वो ओवेरियन सिंड्रोम है तो वो ओवरीज पर फोकस कर रही थी, और ये सिर्फ ओवरीज पर फोकस करने से ठीक नहीं होगी ना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसलिए इसका ऑफिशियली रीनेम्ड करके पीएमओएस कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीएमओएस के बारे में बात करते हैं। पीएमओएस जो है पीएमओएस का फुल फॉर्म होता है पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पी से होता है पॉली इंडोक्राइन। ठीक है, पॉली इंडोक्राइन का मतलब होता है कि उसमें मल्टीपल हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक साथ बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं। कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं? तो इंसुलिन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, थायराइड। ठीक है, फिर है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में क्या है कि वो मेटाबॉलिक जितने भी जैसे इंक्लूड्स इंसुलिन हो गए। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आते हैं, क्योंकि इसमें वेट गेन होता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ रेजिस्टेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि वेट लूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, टीजी होता है। ठीक है, टीजी भी बढ़ जाता है। उसके बाद आता है ओवेरियन। ओवेरियन मतलब अफेक्ट्स ओव्यूलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ओवरीज है उसमें। तो इसमें क्या होगा कि इरेगुलर ओव्यूलेशन होगा, सिस्ट फॉलिकल्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, और रिप्रोडक्शन जो है वो चेंजेस होगा। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स एंड पैटर्न्स, नॉट अ सिंगल डिजीज। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का एक गुच्छा होता है, जिसको कि हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, बहुत सारे डिजीज एक साथ होते हैं, और ये जो सिम्टम्स होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सब में अलग अलग सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो पीएमओएस का फुल फॉर्म एक बार फिर से बोलते हैं, पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये एक ड्राइंग है, ठीक है, पिक्चर्स है, तो प्लीज़ ये ड्राइंग पे फोकस नहीं कीजिएगा, जो मैं बोल रही हूँ इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो पीएमओएस में क्या होता है कि पूरा जो फुल बॉडी है हमारा, होल बॉडी, वो अफेक्ट होता है। तो होल बॉडी में क्या क्या अफेक्ट होता है? सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशंस, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आएगा आपका डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंट, मोटापा होगा, ओबेसिटी होगा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि हाई एलडीएल होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, टीजी, ये सब, और फैटी लिवर भी होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होगा, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होगी, सही टाइम पर पीरियड्स नहीं आना,
और एक यहाँ पे जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ बनाया है जो कि नॉर्मल ओवरी है, ठीक है। नॉर्मल ओवरी कैसे दिखती है, यहाँ पे रिलीज जो है एग जो है रिलीज हो जाती है, मैच्योर एग रिलीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे ओव्यूलेशन पीरियड में होती है और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम होता है। और यहाँ पे अभी शायद अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है कि एग नॉट रिलीज्ड, वो एग जो है यहाँ पे ये सब एग है ये सही तरीके से रिलीज नहीं होती है, ठीक है, रिलीज ही नहीं होती। और इमेच्योर एग्स जो है वो रिलीज नहीं होती और यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे गांठ टाइप से यहाँ पे बन जाता है ओवरीज में, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी और नॉर्मल ओवरी। नॉर्मल ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे होता है और यहाँ पे क्या होता है कि वो PMOS में क्या होता है कि वो सिस्ट फॉर्मेशन कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे इंडोक्राइन डिसऑर्डर होगा, हेयर लॉस होगा, ठीक है, एक्नी पिंपल्स होंगे, ठीक है। पूरा होल बॉडी जो है वो अफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। PMOS के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसमें मल्टीपल हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो फिर मल्टीपल सिम्टम्स भी होंगे इसमें। सबसे पहले पुअर मेंटल हेल्थ, जैसे कि जिसमें कि डिप्रेशन होगा, हाई स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, मूड स्विंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम होंगे तो आपको सही से नींद नहीं आएगी, ठीक है। स्लीप प्रॉब्लम्स भी होंगे जिसमें आपको सही से नींद नहीं आएगी और नींद के बीच में आप बार बार जाग जाओगे, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट होगा, ठीक है। सिस्ट जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, लम्स हो जिसमें गांठ बन जाते हैं। और बेनाइन सिस्ट इन ब्रेस्ट और अदर बॉडी पार्ट्स। बेनाइन सिस्ट मीन्स वो जो सिस्ट होता है जो गांठ बनती है वो आपका कैंसर नहीं है, ठीक है, वो ठीक हो सकता है, ठीक है। बेनाइन मतलब कैंसर नहीं है और मैलिग्नेंट मतलब कैंसर होता है। फॉलिकुलर सिस्ट होता है, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव इश्यूज होगा डाइजेस्टिव हेल्थ में, जैसे कि ब्लोटिंग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। अनकंट्रोल हंगर मतलब आप भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको बार बार भूख लगेगी, मीठा खाने की इच्छा होगी, मतलब कुछ भी चटपटा खाने का मन करेगा, कभी मीठा खाने का मन करेगा, ठीक है। वेट का प्रॉब्लम्स, तो एक्सेसिव वेट गेन हो जाएगा फिर। और वो डिफ़िकल्टी होता है लॉस करने, बेली फैट, ठीक है। हेयर हेल्थ, ठीक है, हेयर लॉस होगा, एक्सेसिव हेयर ऑन द फेस, आर्म्स एंड नेक इटिशी, मतलब आपके बॉडी के पार्ट्स में जहाँ जहाँ हेयर होते हैं उसके अलावा भी एक्सेसिव हेयर दिखने लगेगा, फेस में आपका हेयर आने लगेगा, ठीक है, आर्म्स में। स्किन प्रॉब्लम्स में क्या है, सिस्टिक एक्नी प्रॉब्लम्स, डार्क स्पॉट ऑन द स्किन, ब्लीडिंग गम्स, पुअर फैट प्रोफाइल इट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बोला LDL TG, ठीक है, वो सब बढ़ जाते हैं। फिर डिफ़िकल्टी टू गेट प्रेग्नेंट, मतलब आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे फ्रीक्वेंट मिसकैरेज, मतलब आप कंसीव करना चाह रहे हो, प्रेग्नेंट हो जा रहे हो बट मिसकैरेज हो जा रहा है। इनएबिलिटी टू कंसीव मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी बांझपन जिसको बोलते हैं। लो सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। पीरियड्स प्रॉब्लम में क्या, इरेगुलर पीरियड्स, हेवी ब्लीडिंग, और जो आपका पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाना, ठीक है। पीरियड क्रैम्प्स हो सकते हैं। और स्पॉटिंग इन बिटवीन पीरियड्स, मतलब आपका पीरियड्स चल रहा है बट उसमें छोटे छोटे दाग टाइप से दिखेंगे, मतलब 2-4 बूंद ब्लड गिरेगा फिर बंद हो जाता है, ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। PMOS के वो तो सिम्टम्स हो गए, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये मल्टीपल इसमें प्रॉब्लम है तो मल्टीपल सिम्टम्स भी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मल्टीपल तरीके से ही होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, इसमें लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि वेट लॉस करना, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना, फिर अपने डाइट प्लान पे ध्यान देना, ठीक है, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग करना,
न्यूट्रिशनल एंड काउंसलिंग फॉर डाइट, जैसे कि जो आपके न्यूट्रिशनल है उनको आपसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, उनसे बात कीजिए, काउंसलिंग होगा आपका कि क्या खाना है, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज एक साथ होते हैं, तो क्या खाना है नहीं खाना है, हो सकता है कि कुछ खाने से उल्टा रिएक्ट कर जाए, इसलिए आपको उनसे काउंसलिंग करवानी चाहिए और पूछकर खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। फर्टिलिटी काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी कंसीव करने में, ठीक है। अब इसके लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो आप इसके लिए तो पहले गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर उसके बाद आपको इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे ये। फिर उसके बाद आपके जो स्किन में प्रॉब्लम है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट ठीक करेंगे, जो स्किन के डॉक्टर है। फिर हार्मोनल पैनल टेस्ट होता है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्योंकि ये सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम क्या है कि वो एक सिम्टम्स का गुच्छा है और सबके बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एक दूसरे का देख के ये नहीं करना है कि उसका हो रहा है तो मुझे भी वो मेडिसिन मैं खा लेती हूँ मेरा ठीक हो जाएगा, नहीं, सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबका हाइट वेट अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर रिपोर्ट देख करके ही मेडिसिन चलता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका पहले चेकअप करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, किस चीज़ की कमी है, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या टेस्ट वो प्रेस्क्राइब करते हैं, तो और भी बहुत सारे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग वो करते हैं। फिर भी कुछ बेसिक टेस्ट है जो मैं बता रही हूँ। टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, LHS, FSH, प्रोलैक्टिन, मेटाबॉलिक, इंसुलिन टेस्ट मतलब जो शुगर का टेस्ट है वो, कार्डियो प्रोफाइल जिसमें कि LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं कभी कभी। तो ये सारे टेस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। PMOS के बारे में ये पूरा वीडियो था, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अगर क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।